सभी राजीव गांधी युवा मित्रों को नमस्कार। मैं राजीव गांधी युवा मित्र आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है कि जब मैं इंटरव्यू देने 2021 वाली राजीव गांधी युवा वाली भर्ती में गया था, तब मुझे इंटरव्यू के दौरान क्या सवाल पूछे थे, क्योंकि आवेदन निकल चुके हैं, आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है। अब लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि साहब आपको क्या पूछा गया था। तो मैं उसी के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। तो जब भी मैं गया इंटरव्यू देने, तो सबसे पहले हमारा चाय पिलाई थी लगभग सभी कैंडिडेट को। और उसके अलावा जैसे हम गए तो हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे थे। तो जो हमने आवेदन किया था वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर 6-7 काउंटर अलग अलग बने हुए थे। तो उस काउंटर पर हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट ऐड होने हैं या फिर जो लेस होने हैं। क्योंकि आपने मान लो आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद में जैसे आपने लगा दिया, जैसे आपका रिज़ल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आई है, और मान लो वो मार्कशीट अब आपके पास में आई नहीं है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो फिर वो मान्य नहीं रहेगा। उनकी नज़र में वो फिर डिग्री नहीं है, क्योंकि उनके पास में ओरिजिनल कागज़ चाहिए। जैसे आपने एनसीसी लिख दिया अंदर, तो एनसीसी वाला कागज़ वहाँ पर आपको ओरिजिनल प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आप मतलब बाहर नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि फिर वो आपको काउंट नहीं करेंगे, आपके उस सर्टिफिकेट के अंदर वो काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही रहने वाली है कि जो आपने आवेदन किया है उसमें जो कागज़ लगाए हैं तो वो तो ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा आवेदन में ऐसे कागज़ जो आपने लगाना भूल गए तो वो भी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपके। आप उनको बोलोगे कि सर हमारे ये रह गया था, ये है हमारे पास में, तो आपको ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे वो लोग। यानी सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप जब भी एंटर होंगे इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर बेंचेस जो लगी रहेगी वो यही चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी एक फ़ाइल तैयार होगी, एक पूरी फाइल तैयार होगी। और फिर दूसरा इसका पार्ट रहेगा कि आपको इंटरव्यू वहाँ पर कमरे हैं अलग अलग। हमारा विकास अध्ययन केंद्र में हुआ था, जलाना डूंगरी जयपुर में हुआ था। तो वहाँ पर अलग अलग कमरे हैं, तो वहाँ पर मतलब दूसरा स्टेप ये रहेगा कि उस कमरों में इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जब भी होगा तो इंटरव्यू से पहले क्या होगा कि एक एक का नंबर बुलाएंगे, अंदर बुलाएंगे, एक एक को कमरों के अंदर बुलाएंगे और वहाँ पर आपके पूछताछ करेंगे और इंटरव्यू करेंगे। सरकार का पूरा प्रोसेस होगा, पारदर्शी तरीके से होगा। उसमें मेरे से पूछा गया था कि सर आप को ये जो राजीव गांधी युवा मित्र है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली। मतलब आप हमारे को ये पूछा गया था, मेरे को पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई ये राजीव गांधी युवा मित्र जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसके बारे में आपको क्या सूचना मिली, तो कैसे सूचना मिली। तो मैंने ये बताया कि मेरे को दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में से मुझे ये कटिंग मिली थी। ठीक है, इसका जवाब यही था कि भाई दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से मुझे ये कटिंग मिली थी और मैंने इसका आवेदन किया। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि उनके पास में पूरी फाइल थी, तो उन्होंने यही पूछा कि जब आपने ये डिग्री कर रखी है तो आप कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते, अब आगे की तैयारी क्यों नहीं करते। तो इसका भी यही जवाब था। उन्होंने ये बोला कि ये जो जॉब है, जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है, ये तो 24/7 है, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्यों नहीं काम करते। तो हमने यही बताया कि सर हमारी परिवार की स्थिति वैसी नहीं है जैसे हम कंपटीशन में भी टाइम ज़्यादा दे सके और हम इसमें भी मतलब काम भी नहीं करें। तो हमारे परिवार को भी चलाना है और हमारे को काम भी करना है और हमारे को पढ़ाई भी करनी है। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है ये वेल है, कोई समस्या नहीं है हमारे को, लेकिन इसमें काम आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। यानी 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि अपने राजस्थान के 5 मुख्यमंत्रियों के नाम बताओ स्टार्टिंग के। तो उसका भी जवाब क्लियरली मेंशन दे दिया था हमने कि कोई समस्या नहीं थी, 5 मुख्यमंत्री साहब के नाम। फिर उन्होंने पूछा कि साहब मोदी सरकार के टाइम पर कौन कौन से निर्णय लिए गए। तो उसका भी जवाब आप सबको पता है कि जैसे जीएसटी का है, नोटबंदी का है, इस टाइप के निर्णय मोदी सरकार गवर्नमेंट ने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि भाई राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य की सबसे अच्छी योजना आपको क्या लगती है। तो स्वास्थ्य की मुझे जो पर्सनली या पूरे राजस्थान वासियों को यही लगती है कि साहब
जो स्वास्थ्य की योजना है वो चिरंजीवी योजना है, क्योंकि चिरंजीवी योजना में उस टाइम 10 और 5 लाख का था। 5 लाख का दुर्घटना बीमा था और 10 लाख का क्या नाम से इलाज था। तो 10 लाख की दवा फ्री थी। सबसे बड़ी बात यही है कि 10 लाख की दवा फ्री थी, 5 लाख का दुर्घटना बीमा था। तो वो भी संतुष्ट हो गए कि वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बोला कि किसानों के लिए क्या थी, तो किसानों के लिए उस टाइम नई आई थी ये योजना। उसका नाम था अपने किसानों के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें क्या था कि 1000 यूनिट सब्सिडी मिलती, 1000 यूनिट तक सब्सिडी मिलती थी कि भाई हर महीने की 1000 यूनिट का आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो इस टाइप की योजना ये पूछी गई थी। पेंशन की योजना पूछी थी कि पेंशन की पात्रता क्या है। तो पेंशन की नॉर्मल केस में, वर्धजन के केस में पेंशन की पात्रता ये है कि महिला के केस में 55 साल उम्र होनी चाहिए और पुरुष के केस में 58 साल उम्र होनी चाहिए। ये जानकारी मुझे पर्सनली पूछी थी और मेरे हिसाब से मैंने इनके सभी के अच्छे जवाब दिए थे। आप भी इस टाइप की प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पूछने वाले हैं। और भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और मैं जो मेरे साथ में जो लगे हुए हैं उनसे भी पूछताछ कर रहा हूँ कि भाई आपको क्या क्या पूछा था, वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताता रहूँगा। तो यही मेनली बात यही है कि आप अपडेट रहें, योजना की जानकारी रेगुलर याद करते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। मैं हर चीज़ के लिए जवाब दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, जो भी चाहिए वो दे रहा हूँ। तो इतना ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।